बलवान जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर की वजह से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, हम आपके निकटता आपके हुजूर में आते हैं परमेश्वर, सौंप कर और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप अपने वचन के अनुसार से आपने जैसे कि जहाँ मेरे नाम से दो एक उपस्थित होते हैं उनके बीच में आप अपने वायदे के अनुसार से हमारे घर में मौजूद है। सो आप कहते हैं पवित्र आत्मा आपने हमारे जीवन में परमेश्वर कई सारे परमेश्वर उत्तम वरदानों को दिया, उत्तम आशीषों को दिया, उत्तम भलाइयों को और उत्तम रीति से आपने हमें स्मृति को धन्यवाद दिया परमेश्वर। और पहले से अधिक हमारे जीवन में भलाइयों को उत्पन्न किया। सो आप पहले से धन्यवाद। हाँ परमेश्वर आपकी वचन दी है परमेश्वर, किसी को विरोध का, किसी को वर्ग का, किसी को सवाल को भरोसा तो मुझे तो अपने परमेश्वर की बात भरोसा। सो मुझे रास्ताओं में हमें भी परमेश्वर, हमें भी आपका भरोसा है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर से अपनी आत्मा हर एक के हृदय को तैयार करने के बाद को तैयार कर, ताकि इस वक्त जो कुछ भी आपके वचन रखा जाता है जीवित कलाओं को बया जाते हुए अच्छी गिरने पाए। सौ गुना फल यहाँ के सारे स्थिति अपने आत्मा नियंत्रण में हल्का को बांध देते हैं। उसका भी सारे नशा का भविष्य के नाम से नशा करते हैं। वो जो हर एक परमेश्वर का बातों का खंडित कर आपके स्वर्गदूतों के पहले हो जाते हैं। इसके अल्फा से यहाँ के आसपास परमेश्वर आपके आंखों में बड़े रखो सवार हो जाते हैं परमेश्वर, आपके लहू के बाड़े को छाते हैं परमेश्वर। आसान अपने सामर्थ अपने हाथ से सील कर परमेश्वर हर एक जीवन को अपने आत्मा जितनी बातों को हमने मांग से हम सारा आदर मान बोलते हैं यीशु के नाम से आमीन। आइए मेरे स्थानों में बैठ जाएंगे और आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे। जब आप प्रेतों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 17 पद को जब आप पढ़ेंगे, प्रेतों के काम की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके 17 पद को वहां पे देखे बाइबल क्या बताती है। हाँ, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे। बस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है हालेलुया शब्द में परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती स्वर्गदूत जो है बिना थके बिना रुके वो रात और दिन वो कहा करते हैं कि सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 जो था जो है जो आने वाला है। और वहां पे लिखा हालेलुया शब्द में सामर्थ है। हालेलुया। जितना आप हालेलुया शब्द बोलते हैं, हालेलुया स्तुति का वर्ड है, और जब आप उसे बोलते हैं परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में इंटर करती, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में इंटर करता है और आपके शरीर की जो आलस्यता है, शरीर की बीमारी है, शरीर की तकलीफें हैं, जो दुष्ट आत्माओं का काम है ना, वो आपके बॉडी को आपके शरीर को छोड़कर हुआ क्या है जाता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया बोलने में आप कंजूसी क्या है मत कीजिए। हालेलुया हालेलुया बोलने में आपको पैसा नहीं लगता, पैसा लगता है क्या? परमेश्वर ने फ्री दिया है, स्वर्ग का शब्द है। हालेलुया। इसलिए आपको और ज्यादा से ज्यादा क्या है उस शब्दों का क्या है उच्चारण करना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि आप और सामर्थ को पा सके और उसके अभिषेक से भर सके और आप फ्री हो सके बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से, समस्या से। हालेलुया। तो बाइबल बताती वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 17 पद में जब हम पढ़ते हैं अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों को उंडेलूंगा। और लिखा हुआ है तुम्हारे जवान जो है दर्शन देखेंगे। लिखा हालेलुया। जवान जो है दर्शन देखेंगे। जवान मतलब कौन जवान? जो 20 साल से 30 साल 40 साल। बाइबल उन लोगों को जवान नहीं कहती, बाइबल उन लोगों को जवान कहती जो बूढ़े हैं शरीर में लेकिन आत्मिक रीति से जो क्या है जवान है। हालेलुया। आप समझ रहे नहीं? सब जवान दर्शन देखेंगे मतलब ये नहीं कि 20 साल का जो कोई लड़का है या लड़की है वो 35 साल तक है तो यही लोग दर्शन देखेंगे और यही लोग क्या परमेश्वर से बातें करेंगे। जवान का अर्थ है कि आत्मिक रीति से जवान होना, चाहे आप 55 साल के क्यों ना हो, चाहे आप 60 साल के क्यों ना हो, आपको आत्मिक रीति से क्या होना है जवान होंगे। हालेलुया। और जब आप आत्मिक रीति से जवान होंगे तो बाइबल बताती है आप परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती
लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 36 और 37 पद में लिखा हुआ है, वहां पे वचन में लिखा है कि आसेर के गोत्र में से क्या हनन्याह नाम फनुएल की बेटी भविष्यवक्तिन थी, लिखा हुआ है। और ब्याह होने के बाद वहां पे लिखा है कि 7 वर्ष अपने पति के पास रह पाई थी और 84 साल से वह विधवा थी। हालेलुया। 84 साल से विधवा थी, मतलब 91 साल हो गया। और लिखा हुआ है कि ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के पास रह पाई थी, 84 वर्ष से विधवा थी, लिखा हुआ है। और फिर लिखा हुआ है कि वह रात और दिन उपवास और प्रार्थना किया करती थी और मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी। ये 91 साल, 84 साल से विधवा, 7 वर्ष उसके पति के पास रह पाई थी, 91 साल। और उसके पहले की आयु अर्थात उसके ब्याह की आयु हो सकता है 15 साल, हो सकता है 20 साल हो। इतनी ओल्ड औरत, इतनी ओल्ड बुजुर्ग जो है, और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है वो इजराइल के शांति का बाट जोती थी, लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की शांति का बाट जोती थी। और लिखा हुआ है रात और दिन उपवास और प्रार्थना किया करती थी। हालेलुया। 120 साल, 121 साल, हो सकता है 125 साल, और उतने वर्षों में बुढ़िया, वो बुजुर्ग स्त्री क्या करे, उपवास और प्रार्थना कर रही है। यहाँ अभी जवान यदि 20 साल के क्या है, उपवास नहीं रहेंगे, 25 साल 30 साल के उपवास नहीं रहेंगे, लेकिन वो 120 125 साल की वो बुजुर्ग जो स्त्री है, लिखा वो रात और दिन क्या है, उपवास और प्रार्थना करती थी। हालेलुया। और क्या लिखा, मंदिर को जाना नहीं छोड़ती थी, अर्थात परमेश्वर के भवन को जाना हुआ क्या है, नहीं छोड़ती थी। हालेलुया। मैंने क्या कहा, जवान दर्शन देखेंगे। जवान का अर्थ ये नहीं कि आप 20 साल से 35 साल 40 साल के हैं तो आपके विषय में बाइबल ये नहीं कह रहा है कि यही लोग जवान है और यही दर्शन देखेंगे। आपको आत्मिक रीति से क्या है, जवान होने की जरूरत है। हालेलुया। आत्मिक रीति से क्या है, आपको एक तरोताजा होने की जरूरत है। आप शारीरिक रीति से ये आप देखेंगे, एक जवान के ताकत में और एक बुजुर्ग के ताकत में क्या है, बहुत अंतर होता है। एक जवान का खून क्या गर्म होता है, तुरंत आवेश में आ जाए, तुरंत गुस्से में आ जाएगा, है ना। उसे क्या कहीं जाना है, तुरंत वो क्या है, हो सकता है क्या है, रातों रात कहीं निकल जाए, मतलब वो टाइम पे टाइम आ जाए, चले जाए। लेकिन यदि जैसे जैसे एक मनुष्य जब ओल्ड होता है, बुजुर्ग होते जाता है, और फिर क्या है, उसके शरीर दुर्बल होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, उसके मांसपेशियां शिथिल होना आरंभ हो जाता है, उसके देखने वाले आंखें झरोखे जो है अंधी होना चालू, अर्थात तो उसके आंख की ज्योति जो है कमजोर होने लगती है, कान के जो सुनने का शब्द है वो धीमा होने लगता है। तब उसे कई सारे जगहों में जाना, सफर करना, कई जगह में खाना और वहां रहना उनको क्या दुभर होता है, तकलीफ होता है। लेकिन जब एक जवान की बात यदि करे तो किसी भी टाइम क्या, कोई भी टाइम क्या है, कुछ भी खा लेगा, वो पचा लेगा, सारा चीज कर लेगा, उसे कोई कठिनाई क्या नहीं होती। हालेलुया। आज बाइबल में भी बाइबल बताती है आप बुजुर्ग है लेकिन आपको आत्मिक रीति से जवान होने की जरूरत है। हालेलुया। तंदुरुस्त होने की जरूरत है। हालेलुया। एक्टिव होने की जरूरत है। एक जवान जो एक्टिव होता है, इसलिए बाइबल बताती है, जब आप बाइबल में देखेंगे एक जवान जो है, जो आर्मी में जो काम करता है, वो अपने भर्ती करने वालों को पसंद करता है। क्यों आर्मी में बुजुर्ग लोग क्यों नहीं रखा जाता? आप सोचिए, यदि बॉर्डर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, यदि वहां पे ये बुजुर्ग को रखा जाए और उसे चश्मा लगा रहा है, हो सकता है उसे चश्मा गिर जाए तो क्या गोली मारने के बजाय खुद गोली खाएगा? होगा नहीं होगा? हो सकता है किसी से मुठभेड़ हो गया, उसका चश्मा गिर गया तो क्या हो गया, वो मार के नहीं आएगा, वहां से उसकी डेड बॉडी लौटेगी। और इसलिए एक भारत सरकार जो है, अन्य सरकार जो है, आर्मी में जवानों को रखते हैं, वो हष्ट-पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे, हर मौसम में वो क्या है, वो झेल सके, वो सामना कर सके, हर परिस्थितियों का सामना कर सके, वो स्पीड रहे, वो तेजी से दौड़ने वाले, उसके सारे चीजों में क्या है, वो एक्टिव रहे। हालेलुया। आज बाइबल भी बताती है आप बुजुर्ग हैं उससे परमेश्वर को मतलब नहीं, आप कितने ओल्ड हैं, कितने साल हो गए, वो आपको परमेश्वर से मतलब नहीं। परमेश्वर चाहता कि आप आत्मिक जीवन में क्या तरोताजा रहें। हालेलुया। जवान की तरह रहें, एनर्जी रहें, ताकतवर रहें। हालेलुया। और बाइबल बताती जवान ही लोग परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। इसलिए जब आप यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और जवान थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं, ठोकर खा के गिर जाते हैं, अर्थात जो संसारी जवान जो शरीर के अनुसार से है वो ठोकर खा के गिर जाएंगे, वो थक जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। जब आप
उम्र आपका कोई भी क्यों ना हो, आप आत्मिक रीति से जवान रहते हैं, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देता है, परमेश्वर आपको ताकत देता है, परमेश्वर आपको बल देता है, स्फूर्ति देता है कि आप और ऊंचाई पे जाएं। हालेलुया। आप और बढ़ें, आप और उन्नति करें। इसलिए लिखा हुआ है ना कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। संसार में यीशु क्या मेरी ताकत है। हालेलुया। वो मेरा आनंद हर दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। जब आप प्रभु में आनंद रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तो वही आपकी क्या है, ताकत बन जाएगी, वही आपका बल बन जाएगा। हालेलुया। आप बुजुर्ग क्यों ना हो, वो मायने नहीं रखता। हालेलुया। आप शारीरिक से सब जरूर थके क्यों ना हो, सारी रीति से जरूर आपके आंखों में क्या चश्मा क्यों ना लगा हो, सारी रीति से जरूर आपके पैरवे अर्थात आपके हाथ पैर कांपे क्यों ना, लेकिन ये आप आत्मिक रीति से यदि आप जवान हैं, एनर्जिक हैं, आप बड़े बड़े कामों को करेंगे। हालेलुया। आप दर्शनों को देखेंगे। हालेलुया। और दर्शन क्या है? दर्शन वो नहीं जो रात में सो गए और आप कह रहे कि मुझे ये दिखा वो दिखा। दर्शन वो नहीं जिसको क्या है रात में देखा जाता है, दर्शन वो है जिसको खुली आंखों से क्या देखा जाता है। हालेलुया। कि आपको क्या करना है, आपको कैसा करना है प्रभु के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती सुलेमान जो है, सुलेमान को मालूम था कि मुझे अपने पिता के बाद जो है राजा बनना है, गद्दी पे बैठना है। अब तब बाइबल बताती सुलेमान के विषय में कि सुलेमान जो है वह लिखा हुआ कि गिबोन में गया, एक जगह थी है ना, जहां पे वो जा करके प्रार्थना किया करता था। और लिखा वहां जाते जाते वचन में लिखा हुआ है, वहां पहुंचते पहुंचते उसने क्या 1000 भेड़ों की क्या है बलिदान कर दिया। हालेलुया। 1000 भेड़ों का बलिदान। हालेलुया। आप सोचिए अभी के टाइम में यदि 10,000 किसी भेड़ की कीमत हो सकता उस समय 1000 है ना। आप सोचिए कितना पैसा कितना धन उसने क्या लगा दिया। हालेलुया। और आके सो गया। उसे मालूम था मुझे अपने पिता के जगह में क्या गद्दी में बैठना है और इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और बाइबल बताती इस गद्दी को संभालने के लिए, अरे ये मनुष्य की ओर से नहीं कि तो परमेश्वर मुझे वो अनुग्रह दे सकता है। क्योंकि उसका पिता जो दाऊद था, लिखा हुआ है वो परमेश्वर के मन के मुताबिक चलने वाला व्यक्ति था, आत्मा सच्चाई से भजन करने वाला व्यक्ति था। और दाऊद के विषय में लिखा है कि जितनी भी लड़ाइयों को लड़ा, एक भी लड़ाई क्या है नहीं हारा। इसलिए दाऊद का जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा था और वो चाहता था कि जैसा मेरा पिता जो है इस राज्य को अच्छे से संभाल करके रखा है, वैसा मैं भी इस राज्य को अच्छे से क्या है संभाल करके रखूं। हालेलुया। उसके पास दर्शन था। हालेलुया। मैंने कहा दर्शन वो नहीं जो आप रात में स्वप्न में देखते हैं, दर्शन वो है जिसको आप खुली आंखों में देखते हैं। आपके पास दर्शन होना चाहिए। इसलिए बाइबल बताती नीति वचन 29 अध्याय में 29 में कि जिसके पास दर्शन नहीं होता वह क्या निरंकुश हो जाते हैं। अर्थात आपके पास दर्शन होना चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए, मुझे क्या करना है, परमेश्वर ने किस लिए बुलाया, क्या परमेश्वर की योजना है, किस लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। और यदि आपके पास दर्शन नहीं है तो आप यहाँ वहां इधर उधर भटकते रहेंगे और एक दिन आप क्या शारीरिक रीति से बुजुर्ग हो जाएंगे और एक दिन क्या है आप क्या मर जाएंगे और आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा, आत्मिक जीवन। हालेलुया। संसार में तो आप प्राप्त कर लेंगे बहुत धन, बहुत शोहरत, बहुत संपत्ति है ना, ऐसा आराम की जिंदगी। जैसा कि मैंने पिछले टाइम आपको बताया कि यदि मनुष्य संसार में जगत में सब कुछ प्राप्त कर ले, वो अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। आज जितने रईस हैं, जितने भी धनी हैं, जितने बड़े बड़े ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे, उनके पास सारी सुख सुविधाएं, और यदि वो समय रहते अपने आत्मा को नहीं बचा पाया तो उनका धन दौलत शोहरत उसका कोई भी काम नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था सिकंदर राजा जो था, जो बहुत बड़ा सामर्थी राजा था, धनी व्यक्ति था, और वो मरने के पहले अपने सैनिकों को, सिपाहियों को, अपने घर के लोगों को उसने कहा था कि जब कभी मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ को कब्र से बाहर करना, क्योंकि मुझे मालूम है ये कितनी भी मैं धन दौलत शोहरत कितना भी पालूं, कुछ भी चीज मैं इसमें से लेकर के नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मायने नहीं रखता कि आप संसार और शरीर में कितना बढ़ चुके हैं, कितना मजबूत है, कितने धनी है, कितने बुद्धिमान है। मायने ये रखता कि आप आत्मिक जीवन में कितने बढ़े। हालेलुया। आत्मिक जीवन में कितने जवान। और बाइबल बताती सुलेमान जो है, जब वह देखा कि मुझे अपने पिता के जगह में मुझे राज्य को संभालना, इस गद्दी में बैठ, उसके पास दर्शन था कि जो मेरे पिता ने जिस राज्य को संभाला और एक भी लड़ाई को नहीं हारा, ऐसा मैं भी जो है उस गद्दी में बैठूं और मैं भी एक भी लड़ाई को ना हारूं। हालेलुया। और इस शासन को मैं अच्छे से क्या चला सब। उसके पास दर्शन था, क्योंकि वो लोग किसके थे? परमेश्वर के लोग थे। इस्राएली लोग परमेश्वर के लोग थे।
हालेलुया। और जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं इनको अच्छे से शासन में क्या है लेकर के, उसके पास दर्शन था, बस की अच्छी रीति देख रेख कर सको, और इसे संभालने के लिए ताकत मुझे कोई नहीं दे सकता, ये केवल दे सकता तो केवल क्या है, परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। आज मेरे को यदि आपको आगे बढ़ना है, आप किसी भी मुकाम में पहुंचना है, वो ताकत, वो एनर्जी आपको संसार से और धन से और संसार की बुद्धि और ज्ञान से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी तो आपको क्या है, परमेश्वर के पास जाने से। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में बैठने से। इसलिए लिखा है ना तो बल से और ना शक्ति से, किंतु परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से। हालेलुया। आप संसार से संसार की ताकतों को पा सकते हैं, लेकिन आपको आत्मिक ताकत चाहिए, आत्मिक लेवल में बढ़ना, आपको आत्मिक रीति से आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हालेलुया। और बाइबल बताती है सुलेमान परमेश्वर के भवन में गया, उस गिबोन नामक स्थान में गया जहां उसने वेदी बनाया था और बलिदान चढ़ाया, और बलिदान चढ़ा करके घर जब आ गया और सो गया, और तब बाइबल बताती है रात में परमेश्वर स्वप्न में दर्शन देता है और उससे बातचीत करता है कि सुलेमान मांग तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है, सुलेमान कहता है हे परमेश्वर, इतनी बड़ी प्रजा है और इसे संभालना है मुझे, इसे संभालने के लिए मुझे बुद्धि का वरदान दे दे। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के मांगे जाने से प्रसन्न हो गया, और परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने दीर्घायु नहीं मांगी, तूने शत्रु पर विजय नहीं मांगा, तूने धन दौलत नहीं मांगा, जो कुछ तूने नहीं मांगा वो सब मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा तेरे समान न तो बुद्धिमान न तो पैदा हुआ, न तो तेरे समान, न तो धनवान इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, न तो बाद में होगा तेरे समान बुद्धिमान तो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, न तो बाद में होगा। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा है तो सुलेमान को इतना धन दिया, इतना धन दिया, इतना धन दिया। बाइबल बताती है कि सोने, जिस सोने को आपके अपने नाक कान गले में लटका रहे, उस सोने का कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, उस सोने के उस भवन को उसने बनाया, मतलब सोने को उसने क्या जड़वा दिया। हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है इतनी बुद्धि उसके पास थी कि कोई शत्रु भी उसके विरोध में वो तलवार नहीं उठा पाते थे। बाइबल बताती है एक बार ऐसा हुआ कि दो वेश्याएं थी और दोनों ने एक ही टाइम में बच्चे को जन्म दिया, और जब एक ही टाइम में बच्चे को जन्म दिया कुछ समय के पश्चात जो है एक जो वेश्या थी उसके बच्चे की मौत हो गई, और जब बच्चे की मौत हो गई रात के समय वो जो पहली वेश्या थी उसने क्या की, उस अपने मरे बच्चे को दूसरे के पास लेटा दी और उसके जीवित बच्चे को उसने अपने पास रख लिया। और वचन में लिखा जब सुबह उठती तो वो जो दूसरी थी वह देखती है कि उसका बच्चा वहां से नहीं है और ये मरा बच्चा उसके पास है। और तब जब दोनों उठे, दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी और वो कहने लगी कि जिंदा बच्चा मेरा है, दूसरा कहती जिंदा बच्चा मेरा है, और दोनों के बीच में जब विवाद होने लगी तब बाइबल बताती वचन में लिखी ये दोनों वेश्याएं जो है उस सुलेमान के भवन में गए, उसके राजमहल में गए, और तब वो कहने लगे कि ये मेरा बच्चा, ये जीवित बच्चा मेरा, दूसरा ये जीवित बच्चा मेरा। और तब वचन में लिखा हुआ है कि सुलेमान अपने कर्मचारी को कहता है ये दोनों एक ही जिंदे बच्चे के लिए लड़ाई हो रहा है, मेरे सामने तलवार लाओ और इन दोनों बच्चों में कौन किसका बच्चा है अभी वह सामने साबित हो जाएगा। और तब लिखा हुआ है सुलेमान तलवार मंगाता है और तब वह कहता है कि इस जीवित बच्चों को बीच से काट दो और इसी जीवित बच्चे के लिए दोनों लड़ाई हो रहे हैं, इस दोनों को आधे आधे मार दो। और तब एक स्त्री कहने लगती कि हे राजा भले उस बच्चे को उससे दे दो, लेकिन क्या है उस बच्चे को मारो मत। लेकिन दूसरी स्त्री कहने लगी नहीं राजा इसे मार दो ना तो ये उसका हो ना तो मेरा। और बाइबल बताती है तब सुलेमान जो है समझ गया कि ये जिंदा बच्चा इसका। हालेलुया। ये बच्चा उसका था जिसने कहा, जिस स्त्री ने कहा कि भले उसे दे दो लेकिन बच्चे को मत। हालेलुया। इतनी बुद्धि, इतनी बारीकी के साथ सुलेमान जो है वो अपने राज में शासन करता था। एक विरोधी, एक शत्रु भी क्या है वो तलवार उठाने की हिम्मत नहीं रख सकता। इतनी बुद्धिमान परमेश्वर उसे बनाया। उसके उठने बैठने, नौकर चाकर सारे लोगों के कार्य करने का तौर तरीका बाइबल बताती है चर्चा का विषय था। एक दिन जब सीबा की रानी आई और जब देखने लगी उसके लोगों के कर्मचारियों के कार्य करने के तरीके को, उसके खान पान, उठने बैठने को, और तब वह कहने लगी मैं तो केवल सुनी थी लेकिन मैं आज देख रही हूँ कि इसका परमेश्वर जिसने इसको बुद्धि दिया है वो कितना बुद्धिमान होगा। हालेलुया। जब सुलेमान की बुद्धि इतनी हो सकती है तो जिसने इसको बुद्धि दिया होगा वो कितना बुद्धिमान होगा। हालेलुया। सुलेमान को मालूम था ये कुछ भी जो कुछ मुझे प्राप्त करना है ये मेरी ताकत से नहीं हो सकता या मेरे पिता की संपत्ति से मैं बढ़ नहीं सकता। हालेलुया।
कई बार जो है जब किसी घर परिवार में कोई क्या धनाढ्य रहता है तो उसके बच्चे सोचते हैं अरे मेरे बाप के पास तो इतना संपत्ति है, मैं जिंदगी भी भर भी बैठे बैठे खाऊंगा, खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और इसलिए वो आलसी हो जाता है, इसलिए काम नहीं करता, निकम्मा हो जाता है और अपने कैरियर को क्या है खत्म कर देता है। और जो कुछ उसके पिता ने प्राप्त किया वो सारे चीज को उसका बेटा क्या है बर्बाद कर देता है। हालेलुया। लेकिन सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। आपको मालूम जब वो भवन बना, उसका पिता जो दाऊद जो है, जब बाइबल में पढ़ेंगे ट्रक जो है सोने और चांदी को उसने क्या परमेश्वर के भवन के लिए भेजा, लिखा हो। हालेलुया। आप लोहे को जाते देखते हैं, गिट्टी रेत को हाईवा में 500-700 फीट पे जाते हैं, देखते हैं रेत को जाते देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लेकिन यहाँ क्या जा रहा है, सोने और चांदी जा रहे हैं। हालेलुया। और किस चीज के लिए? परमेश्वर के भवन। हालेलुया। इतना वो धनवान था। कौन था धनवान? दाऊद धनवान था और परमेश्वर ने सुलेमान को क्या है दाऊद से अधिक धनी बना दिया। उसका पिता भेजने लगा ट्रक क्या सोने और चांदी। हालेलुया। तो सोचिए यदि ट्रक सोने चांदी जा रहा है तो सुलेमान सोच सकता था कि मेरा पिता कितना धनी होगा, कितना रईस होगा, मैं तो अच्छे से शासन कर सकता हूँ, ये कुछ चीज खत्म नहीं होगी मेरी जिंदगी में। वो ऐसा सोच सकता था। हालेलुया। लेकिन उसके पास दर्शन था, नहीं मुझे इससे कहीं और बढ़ करके परमेश्वर की महिमा करना है। मेरा पिता जो कुछ भी किया उसने अपने प्रतिफल को पाया। हालेलुया। इंसान जो कुछ भी बोलता है वही काटता है। हालेलुया। दाऊद के पास जब आप बज़ीदा 5 में जब देखेंगे, दाऊद के पास एक ऐसा जीवन था कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रतिदिन वो 7 बार परमेश्वर के पास जाता था और प्रार्थना करता था। हालेलुया। इसे भजन 5 में लिखा है, प्रति भोर को मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी, लिखा हुआ है। प्रति भोर को मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी। हालेलुया। दाऊद इतना वफादार था कि जब उसे परमेश्वर के पास जाना है वो आत्मा और सच्चाई से भजन करता था। जब वो उसे परमेश्वर के पास जाना है वो आनंदित हो जाता था, खुशी हो जाता था। मुझे परमेश्वर के भवन जाना, मुझे परमेश्वर के पास जाना, मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूँ। और जब बात परमेश्वर के पास जाने की, उसकी आराधना करने की आती थी, बाइबल बताती वचन में क्या, वो ऐसा नाचता था, ऐसा गाता था कि उसे होश भी नहीं रहते थे, उसके कपड़े का होश नहीं रहता था। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी, तू इतना बड़ा राजा है और तू कैसे सड़कों में तू नाच रहा है? हालेलुया। आप सोचो कोई मंत्री सड़कों में नाचे तो आप क्या कहेंगे? कहीं का सीएम, कोई भी देश का सीएम पीएम नाचे, आप क्या कहेंगे? ये इजराइल देश का पीएम था, प्रधानमंत्री था। हालेलुया। हालेलुया। और आप कौन है फिर? आप भी कोई सीएम और पीएम है कि कोई मंत्री है, मेयर है? हालेलुया। तो जब इजराइल देश का प्रधानमंत्री था, कौन था? दाऊद जो। और जब बात आती परमेश्वर की आराधना करने की, बाइबल बताती वो सड़कों में नाच रहा है। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया, यदि कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री की सड़कों में नाचे तो लोग बोलेंगे ये पागल हो गया, इसका दिमाग फिर गया है, इसका इलाज कराना चाहिए, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। लोग पागल घोषित कर देंगे। और वही बात है, उसकी पत्नी कह रही तू इतना बड़ा देश का राजा है और तू सड़कों में क्यों नाच रहा है? और तब दाऊद क्या कहता है कि जब मेरा परमेश्वर मुझे इतना ऊंचा उठाया, मुझे धन दिया, शौहरत दिया, राजा बनाया, सब कुछ किया, तो मैं उसकी महिमा के लिए क्यों ना क्या है नाचूं। हालेलुया। आज हम संकोच करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए नाचने में, गाने में। हालेलुया। और जब शादी ब्याह होता तो उस टाइम संकोच आपको नहीं होता है कि नहीं होता है? जब फिल्मी गाना बजता है, डीजे बजता है, उस समय संकोच नहीं होता कि हम कैसे हम इन फिल्मी गानों में क्या है डांस कर और नाचें। लेकिन जब प्रभु के लिए जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, हम क्या संकोच करते हैं। और उसकी पत्नी कहने तू इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, तू इस देश का राजा है और तू कैसे सड़कों में नाच रहा है? एक आम आदमी की तरह क्या है नाच रहा है। हालेलुया। वो अगर उस परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, उस परमेश्वर ने मुझे राजगद्दी दिया, उस परमेश्वर ने मुझे रईस बनाया, उस परमेश्वर ने मुझे धन दिया, उस परमेश्वर ने मुझे इतने साल तक शासन में बैठाया, मैं क्यों करके उसकी महिमा न करूं? हालेलुया। और जो कुछ दाऊद ने किया, बाइबल बताती उसके प्रतिफल को उसने पाया।
इतना धनी हुआ, ऐसा राजा हुआ कि एक भी लड़ाई उसने नहीं हारा। हालेलुया। और अब बात आती है उसके बेटे सुलेमान की। उसे मालूम है मेरे पिता के पास सब कुछ है, मैं जिंदगी अपना चला सकता हूँ, धन दौलत सारा चीज है, मैं अपने लाइफ को अच्छे से जी सकता हूँ। लेकिन उसके पास दर्शन था, उसके पास एक विजन था कि मैं इससे भी बढ़ करके मैं परमेश्वर की महिमा करूं। हालेलुया। इससे भी बढ़ करके मैं परमेश्वर की जय जयकार करूं। और इसलिए बाइबल बताती है उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। और बाइबल बताती वचन लिखा है उसे मालूम था मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। उसने ये नहीं कहा मुझे धन की आवश्यकता है, धनी तो ऑलरेडी पहले से था। हालेलुया। अर्थात उसका पिता धनी था। और जब बाइबल बताती उसने गया और बलिदान किया, वो 1000 भेड़ों का बलिदान। और बाइबल बताती है परमेश्वर स्वप्न में आकर के कहता है मांग तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। वो कहता है प्रभु मुझे समझने बुझने के लिए बुद्धि दे दे। परमेश्वर कहता है जो कुछ तूने नहीं मांगा सब मैं तुझे दे देता हूँ। परमेश्वर ने क्या सारा चीज उसे क्या दे दी। हालेलुया। आज पर हमें समझना है, हमारे पास विजन होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए कि हमें कुछ करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अपने लिए नहीं, संसार के लिए, अपने परिवार के, वो सब चीज तो आप करेंगे। आप जो संसार में आप अपने लिए भी करेंगे, अपने परिवार के लिए भी करेंगे, अपने उन्नति के लिए आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको करना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने देश अपनी जन्मभूमि पिता के घर को छोड़ करके चले जा। वो विश्वास किया और निकला, परमेश्वर उसे क्या है सारे भूमंडल के विश्वासियों का पिता बनाया। हालेलुया। यीशु प्रधानमंत्री बना, लेकिन वो अपने आप को बचाए रखा हर प्रकार के व्यभिचार से, पाप से, बुरी चीजों से और खराई से वो बना रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या है विश्व देश का प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। आप जब मूसा के विषय में जब आप देखेंगे, मूसा जब वो राजकुमार था, फिरौन की बेटी ने उसे पाला पोसा था, लेकिन जब उसे मालूम चला कि मुझे इस मिस्र के महाधन से अच्छा है कि मैं परमेश्वर पे दुख उठाऊं, तो परमेश्वर पे दुख उठाना उसने अपने क्या है तब समझा। हालेलुया। और बाइबल बताती परमेश्वर से 80 साल की उम्र में, इसलिए मैंने आपको क्या कहा आपकी उम्र मायने नहीं रखते। यहाँ 80 साल के कोई नहीं बैठे, लेकिन बाइबल बताती है 80 साल की उम्र में बाइबल बताती परमेश्वर ने उसे क्या दर्शन दिया। हालेलुया। कि तू मेरे लोगों को आजाद कर। हालेलुया। जैसे शरीर से बूढ़े हो सकते हैं, आपको आत्मिक रीति से एनी टाइम आपको क्या है जवान होने की जरूरत है। हालेलुया। एक्टिव होने की जरूरत है। बाइबल बताती दानियल जो है, दानियल ऐसे ही वह अधिपति नहीं बना, वह निर्णय लिया कि मुझे नशा नहीं करना है। हालेलुया। मुझे राजा का भोजन, राजा का दाख तो नहीं पीना है। उसने निर्णय लिया और तब कहीं जाकर के परमेश्वर उसे क्या है अधिपति बनाया। हालेलुया। परमेश्वर सहायता करता है। बीते दिनों में पिछले दिनों में जब एक गांव गया था बड़गांव, वहां एक भाई जो है गांव से आया था अच्छी डी से, अरुण मिथिलेश नाम का। उन्होंने अपनी गवाही को दिया कि जस्ट उसके एक सप्ताह पहले जब मैं उस गांव में गया था और जब हीलिंग प्रेयर जब हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने उन चीजों को है ना काम किया। और तब वो भाई जो मिथिलेश करके हैं इसलिए प्रार्थना किया और बाइबल जब उसके प्रार्थना किया गया और तब 30 सालों से वो नशे के बंधनों से क्या झगड़ा हुआ था। हालेलुया। आप आने वाले संडे को आएगा तो आप उसकी गवाही को सुनेंगे। 30 सालों से वह क्या गुड़ाकू और गुटके की क्या लत में था। लेकिन जब उस दिन जब प्रेयर किया गया उस दिन जब प्रेयर किया गया और तब परमेश्वर उसे 30 साल के उस नशे के बंधनों से छुटकारा दिया। हालेलुया। वहीं एक भाई जो थे श्यामलाल, आप जानते हैं निषाद जो है, उन्होंने गवाही दिया कि कई समय से उनको क्या खूनी बवासीर था, पाइल्स था, खून ब्लड ज्यादा था, बहुत तकलीफें थी। लेकिन जब प्रेयर किया गया, उसके हीलिंग प्रेयर जब हुआ, उस दिन परमेश्वर की आत्मा उसको छुआ और जब प्रेयर किया गया उसका जो खून का जो बवासीर है वो उस दिन से क्या खत्म हो गया। हालेलुया। वो पूरी रीति से फ्री हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। तो मेरे को बताती वचन में लिखा हुआ है कि आपको क्या जवान होने की जरूरत है आत्मिक रीति से। हालेलुया। हालेलुया। शरीर में आप कितने ओल्ड क्यों ना हो, आपको आत्मिक रीति से जवान होना है। हालेलुया। प्रेयर में, पवित्रताई में। हालेलुया। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 1 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हनन्या और सफीरा नाम की एक कलीसिया में, एक चर्च में पति पत्नी थे।
और लिखा हुआ है ये हनन्याह और सफीरा जो है, उन दिनों में ऐसा हुआ करता था पुराने समय में कि लोग जो है अपनी अपनी भूमियों को बेचते थे, जमीन को बेचते थे, प्रॉपर्टी को बेचते थे, और बेच करके जो कुछ भी उसमें से जो दाम मिल जाता था उसको ले जा करके प्रेरितों के पांव में डाल देते थे। अर्थात पतरस जो है उस समय क्या है, सेवकाई करता था, तो प्रेरितों के पांव में डाल दिया करते थे कि उससे कलीसिया की सेवकाई क्या है, चल सके, परमेश्वर का काम चल सके। और बाइबल बताती कलीसिया के कई सारे लोगों ने जब अपने भूमि को बेच करके कि सेवकाई चले, लोगों की आत्माएं बचे, लोगों की आत्माएं बचाई जाए, लोग उद्धार में आए, वो अपने भूमि को बेच बेच करके उस सेवकाई के लिए जब वो क्या देने लगे। और तब वही हनन्याह और सफीरा नाम की ये पति पत्नी थे, और ये हनन्याह सफीरा ने भी अपनी भूमि को बेचा। और जब अपनी भूमि को बेचा, और तब वचन में लिखा हुआ है जब हनन्याह चर्च जाता है, कलीसिया जाता है, और उसमें से कुछ पैसे को रख छोड़ता है, और पकड़ करके उसे भवन जब जाता है, और तब पतरस जो था, 3 पद में लिखा हुआ है कि पतरस हनन्याह से पूछता है क्या तुमने भूमि को इतनी भी बेचा है? तब हनन्याह कहता है हाँ मैंने इतनी में बेचा है। और बाइबल बताती है पतरस कहता है कि क्या कारण है कि तूने परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पतरस उसको क्या पूछ रहा है, क्या तुमने भूमि को इतनी में बेचा है? तब हनन्याह कहता हाँ मैंने इतनी में बेचा है। लेकिन हनन्याह ने क्या किया था, भूमि को मान लो उसने क्या है 50 लाख पे बेच दिया। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, उदाहरण हो सकता है उसने क्या 10,000 लेकर के परमेश्वर के भवन चला गया, और परमेश्वर के भवन चला गया होगा, और पतरस पूछता तुमने इतनी भी बेचा है? वो कह सकता हाँ नहीं मैंने 50 लाख में बेचा है, 40 लाख मैंने रख लिया है, और 10 लाख मैंने क्या यहाँ लाया है। वो ऐसा कर सकता था, लेकिन हनन्याह क्या कहता है कि हाँ मैंने इतने ही बेचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोइए मत, हालेलुया। आत्मिक जवान होइए और जागिए, हालेलुया। तो वो कहता हाँ मैंने इतने भी बेचा है। और तब पतरस कहता है क्या कारण है कि तुमने परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ बोले? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों करके डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? वहां पे लिखा शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ। और तुरंत हनन्याह की मौत हो गई। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी देखने लगी, इतना समय हो गया मेरे पति चर्च से नहीं आए हैं और अभी तक लौटा नहीं है। मैं जाके देखती, वो भी कलीसिया गई, और जब पतरस से मिलती, पतरस उससे पूछा क्या तुमने भूमि को इतने में बेचा है? और सफीरा कहने लगी हाँ हमने इतने में बेचा है। और तब लिखा है बाइबल बताती है, वो कहता है पतरस कि क्या बात है तुम दोनों पति पत्नी ने क्या है एका कर दिया है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। और वहां पे तेरे पति के गाड़ने वाले क्या है अभी खड़े। और थोड़े देर बाद उस सफीरा की भी मौत हो गई। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं हनन्याह सफीरा दोनों पति पत्नी क्या है। हालेलुया। क्यों? एक छोटे से क्या है झूठ के कारण। हालेलुया। मैंने आपको बताया आपको जवान होना है, आत्मिक रीति से आपके जीवन में पवित्रता ही चाहिए। आपका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। हालेलुया। बगैर पवित्रता के, बाइबल बताती बगैर कोई पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। हालेलुया। हर छोटे छोटे चीजों में आपको क्या है देखता है परमेश्वर जो है। हालेलुया। और इसने क्या कि अच्छे विश्वासी थे, कलीसिया के विश्वासी थे, और क्या कि हाँ हमने इतने में बेचा। हालेलुया। झूठ बोलना है पवित्रता ही नहीं। इसलिए यूहन्ना उसके 8 अध्याय के 44 पद में लिखा हुआ यीशु मसीह तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो जो आरंभ से हत्यारा, झूठा वरन झूठ का पिता है। क्या लिखा? आरंभ से हत्यारा है ना, झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। अपने पिता शैतान की ओर से हो। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे अंदर पवित्रता नहीं। हालेलुया। और कई सारे छोटे छोटे पाप हो सकते हैं, बहुत सारी हो सकता है लालच, हो सकता है चोरी, हो सकता है और कई सारी चीजें, तो हमारे अंदर पवित्रता ही नहीं। और मैंने आपको बताया आत्मिक जवान होने के लिए आपको पवित्र होने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और जैसा यहाँ उसके 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आप एक करूब शराब है ना, वो दोस्त अपने आंखों को अपने आंखों को ढांपे, अपने पैरों को ढांपे, अपने मुंह को ढांपे, अपने पैरों को ढांपे, अपने आंखों को ढांपे और मुंह को ढांपे।
सॉरी आंख को ढांपे, पैरों को ढांपे, और दो से वो उड़ रहे हैं, और इधर से स्वर्गदूत है ना, वो शराब जो इधर से उधर जा रहा है और इधर से कुछ इधर उड़ रहे हैं, और वो एक दूसरे की ओर उड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि सेनाओं की हवा पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। वो अपनी आंखों को ढांपे, वो अपने पैरों को ढांपे। हालेलुया। मतलब उस परमेश्वर की पवित्रता के सामने वो ये भी नहीं चाह रहे कि मैं अपने पैरों को क्या है ओपन कर सकूं, खोल सकूं, मैं अपनी आंखों को खोल सकूं, और एक दूसरे की ओर वो उड़ रहे हैं, एक दूसरे की ओर वो शराब जो है, और कह रहे सेनाओं की हवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है वह पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र पवित्र महापवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपको पवित्रता ही की जरूरत है, आपको अपने जीवन में दर्शन देखना है। हालेलुया। आपका माइंड, आपका विवेक जब फालतू चीजों में लगा रहेगा तो आप कहां से परमेश्वर की चीजों को सोचेंगे। अनन्या और सफीरा का दिमाग कहाँ लगा है? अरे पतरस के पास ले जाएंगे, सारा पैसा वही रख लेगा, उससे अच्छा हम रख लेते हैं थोड़े पैसे को। पतरस ये नहीं करे तुम पूरे पैसे को मुझे दो, इन पतरस ये चाह रहा था कि तुम सच्चाई को बताओ। हालेलुया। वो कह सकते थे नहीं हमने 50 लाख में बेचा, 10 लाख हमने लाया, 40 लाख हमने छोड़ दिया। पतरस कुछ नहीं कहता, लेकिन वहां पे क्या लिखा है? नहीं हमने इतने में बेचा है। हालेलुया। क्यों आप व्यर्थ के झूठों को, वैध की बातों को, वैध की चीजों को बोल करके आप अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप भजन 66 के 8 में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखे यदि मैं अनंत बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। जब आप पवित्रता में रहेंगे और जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको विश्वास होगा, आपको मालूम होगा कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर के पास 100% मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी और मेरे प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर पाप होगा तो आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा, तूने पाप किया है, तूने ऐसा किया है। और जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपको अपनी प्रार्थनाओं में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है और आपके प्रार्थना का रिजल्ट आपको मिल गया है। हालेलुया। क्योंकि आपके प्रार्थना में, आपके लाइफ में वो पवित्रता ही नहीं, इसलिए आपके लाइफ में वो स्वर्गदूत इंटर नहीं कर सकता, आपके उस जीवन में स्वर्गदूत इंटर नहीं कर सकता। तो कहां से आप दर्शन देखेंगे, कहां से आप स्वप्न देखेंगे? बाइबल बताती जब मरियम प्रार्थना कर रही थी और मरियम प्रार्थना कर रही थी तब एक स्वर्गदूत जो है उसके पास आया और कहता है हे मरियम आनंद और जय तेरी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी और वो दर्शन देख रही थी। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया यदि आपका विवेक यदि आपको दोषी ठहरा है, आप किसी प्रकार से पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं में इंटर क्या है नहीं कर सकते। वो पाप जो है रोकेगी स्वर्गदूतों को। हालेलुया। वो पाप रोकेगी आपको परमेश्वर में बढ़ने को। इसलिए शैतान आपको पाप में उलझा करके रखता है, पाप में फंसा करके रखता है, आपको प्रार्थनाओं से रोकता है, वो आपके कामों में फंसा देगा, पाप में फंसा देगा कि ये जो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए और ये पवित्र न बन पाए और जिससे ये परमेश्वर के दर्शन को न देख सके। इसलिए कई वर्ष मसीह में रहने के बाद भी बीत जाते हैं, समय व्यतीत हो जाते हैं, लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, लोग मर भी जाते हैं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि परमेश्वर ने मुझे क्या दर्शन दिया था, मेरा काम क्या है मसीह में और मुझे क्या करना है। और लोगों को उनके व्यक्तिगत जीवन में कभी वो परमेश्वर के उन कामों को नहीं देख पाते और उस बड़े योजना नॉर्मल आशीष से आपको मिलेगी, लेकिन जो बड़ी आशीष है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है उन चीजों से आपके वंचित हो जाते हैं क्योंकि आपके जीवन में क्या है? पाप है, पवित्रता ही नहीं। हालेलुया। इसलिए लिखा है, बाइबल बताती है श्रेष्ठ गीत में, पकड़ लो छोटी से छोटी लोमड़ियों को जो तुम्हारी दांत की बारी को रौनक देती है, क्योंकि तुम्हारे दांत की बारी में फूल। हालेलुया। और फूल क्या? प्रभु यीशु मसीह। ये छोटे छोटे पाप आपको अपवित्र करते हैं, ये झूठ, वैर, चोरी, नाना प्रकार की चीजें, और इसी चीजों के कारण आप परमेश्वर के उस दर्शन को देख नहीं पाते। वो स्वर्गदूत आपकी प्रार्थनाओं में नहीं आ पाते, आपको बता नहीं पाते, आपको समझा नहीं पाते। मरियम प्रार्थना कर रही है, उसका जीवन पवित्र था और लिखा हुआ है स्वर्गदूत आता है, हे मरियम आनंद और जय तेरी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और देख तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, सारे मानव जाति को उद्धार देगा। तो मरियम कहती है मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, क्यों करके होगा? तब स्वर्गदूत कहता है परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेंगे। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाए। हालेलुया। प्रेरितों के काम 10 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, कुरनेलियुस जो
एक साधारण सा व्यक्ति था, वो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन इतना मालूम था कि जो यहूदियों का जो परमेश्वर है वो जीवित खुदा है, इसलिए वो यहूदियों को दान करता था और प्रार्थना करता था। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि यीशु मसीह के उद्धार करता, लेकिन वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था। बाइबल बताती है एक दिन स्वर्गदूत उसके पास आता है और स्वर्गदूत कहता है कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरी भेंट परमेश्वर के सम्मुख के स्मरण किए गए। हालेलुया। इसलिए उठ और एक पतरस का एड्रेस वो स्वर्गदूत बताता है कि उस फलाने के पास जा, पतरस के पास जा, और वह तुझे क्या है बताएगा कि तुझे आगे क्या करना है। हालेलुया। एक अन्य जाति व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, स्वर्गदूत उसके पास जाकर के, क्यों? क्योंकि पवित्रताई थी। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया, आपको आत्मिक रीति से जवान और आपको पवित्र होने की जरूरत है। हालेलुया। और जब पवित्र होंगे तब आप जानेंगे परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है, किस लिए आपको चुना है, क्या दर्शन है। इसलिए जवान दर्शन देखेंगे। आप दर्शन कब देखेंगे? जब आप पवित्रताई से आप अपने लाइफ को क्या व्यतीत करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया दानियल अधिपति क्यों बना? उसने निर्णय लिया, मैं दाख मधु नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, चाहे कोई भी हो जाए, मैं क्यों परमेश्वर के नजरों में मैं अपवित्र बनूं। अब थोड़े दिन चलते हैं, कुछ वर्ष चलते हैं, और चलने के बाद कोई बोल दिया चलो आज ये कार्यक्रम है, चलो शराब पी लो, आप फट से क्या पी लेते। चलो कोई बोलता चल मैं तुम्हें पिला रहा हूँ, आप सोचते हैं कि मुझे फोकट में पीने के लिए मिल रहा है इसलिए चल शराब पी लेता हूँ। इसलिए बोलते हैं ना, फोकट के चंदन घस मेरे नंदन वाला, है ना, ये फोकट में मिल गया तो अरे और पिलाएगा मुझे, और पी रहे हैं, और क्या हो गए आप परमेश्वर के नजरों में अपवित्र ठहर गए। लोग के नजरों में थोड़े देर के लिए ठीक तो बन गए उसे खुश करने के लिए, और वो व्यक्ति कल के दिन आपको बोलेगा ये बहुत क्या है लालची, शराब के लालच में क्या है मेरे सारे शराब को क्या है पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन क्या हुआ है दूसरी ओर आप परमेश्वर के नजरों में अपवित्र ठहर गए। हालेलुया। क्यों दानियल अधिपति उसने निर्णय लिया अपने आप को क्या है, क्यों मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र। हालेलुया। इसलिए यीशु क्यों प्रधानमंत्री बना? वो स्त्री जो पोतीफर की पत्नी बार बार 3 बार उसे कहा तू मेरे साथ सो, तू मेरे साथ विचार कर, बार बार उसे परेशान करके रख दी। लेकिन बाइबल बताती है यीशु चाहता पाप में पड़ सकता था, यीशु वहां से भागा, लिखा हुआ अपने आप को पवित्र, उसे मालूम था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। वो अपनी पवित्रताई को बना करके रखा। हालेलुया। पवित्र बनना काफी नहीं है कि उस पवित्रताई को आपको जीवन भर बना करके रखना है। हालेलुया। निर्दोष एक टाइम बनना ही काफी नहीं है, उस निर्दोषता को आपको लाइफ टाइम बना करके रखना है। हालेलुया। प्रेम क्या है? प्रेम ये नहीं कि आप आज प्रेम कर दिए कल प्रभु को छोड़ दे, उस प्रेम को आपको कंटिन्यू परमेश्वरपति बना करके रखने की जरूरत है। हालेलुया। आज आज्ञा मान लिए ये काफी नहीं, उस आज्ञा मानने की आदत को आपको प्रतिदिन बना करके रखने की जरूरत है, जीवन भर बना करके रखने की जरूरत है। हालेलुया। तब कहीं जाकर के आप परमेश्वर से कुछ पाएंगे, उस दर्शनों को आप क्या है देखेंगे। हालेलुया। उस विजनों को आप अपने लाइफ में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। जैसे जवान जो है, मैंने आपको कहा उम्र में आप कितने बुजुर्ग वो मायने रखता, आपको आत्मिक रीति जवान हो, और जवान आपको क्या है यदि है आपको पवित्रताई की जरूरत है। जब बगैर पवित्रताई के आप परमेश्वर उस दर्शन को देख नहीं सकते। हालेलुया। सुलेमान क्या किया? प्रार्थना की, बलिदान किया। मरियम क्या कर रही? प्रार्थना कर रही, पवित्रताई से अपने जीवन को बना करके रखी। हालेलुया। दूसरी चीज आपके लाइफ में प्रार्थना होना चाहिए, प्रार्थना में जीवन आपके लाइफ में होना चाहिए। हालेलुया। मरकुस 1:35 में जब आप पढ़ेंगे यीशु मसीह जो है वहां पे लिखा भोर होने के कई समय पहले वो पहाड़ में जाया करता था लिखा और प्रार्थना करता था लिखा। हालेलुया। सुबह होने के पहले। हालेलुया। आज हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं, सारी चीजों के लिए समय। ये प्रार्थना रिक्वेस्ट लाते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को टीवी मिल जाए, मेरे को है ना ये मिल जाए, वो मिल जाए, बहुत सारी चीजें आप क्या है, बहुत सारी चीजों को आप मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, है ना, मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा पति सुधर जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए वो। लेकिन प्रार्थना कितने करते हैं? कितने घंटे करते हैं? आपकी मांगे बड़ी बड़ी, आपकी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी। अभी आप मैं आपको पूछूंगा कौन कौन क्या करना चाहते? सब बड़ी बड़ी बात करें, मेरे लिए ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अभी प्रार्थना निवेदन लिख के दो, बड़ी बड़ी प्रार्थना निवेदन आपके पास रहे, है ना। अभी मैं आपको एक पेपर बांट दूं और अपना अपना प्रार्थना निवेदन दो और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, तो बोलेंगे कि मेरा पति सुधर जाए, किसी का आएगा, कोई आगे मेरा बच्चा सुधर जाए, कोई बोले मेरी नौकरी लग जाए, कोई बोले मेरे से संतान मिल जाए, कोई बोलेंगे कि मेरा प्रमोशन हो जाए, कोई बोलेंगे मेरे लिए घर हो जाए।
कोई बोले मेरे गाड़ी हो जाए, और ये सारी संसार की आशीषों को आप लिख करके अभी मेरे देंगे, मुझे मालूम है। लेकिन कोई ये नहीं कहेंगे मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं, मैं बढ़ूं, मैं और बढ़ूं, मजबूत हूं। और आपकी मांगे की कितनी बड़ी बड़ी, लेकिन आपकी प्रार्थना क्या है? कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं? आधा घंटा भी ढंग से प्रार्थना नहीं कर, और डिमांड क्या है? आसमान को छू रहा है। कोई बोले मुझे बहुत पैसा मिल जाए, आप ऐसा चाहेंगे कि यदि रातों रात आपको क्या है कोई ला के दे दे स्वर्गदूत, तो आप तो कमाने ही नहीं जाएंगे, बोलेंगे ना ऐसा मेरे धन दे दे, ऐसा सब प्रार्थना निवेदन क्या है आपकी आएंगे। हालेलुया। इन प्रार्थनाएं कहाँ है? प्रार्थनाएं कुछ भी नहीं। आप सोचिए किसी कैंसर हो गया है, और कैंसर हो गया है, आप उसको पैरासीटामोल दे देंगे तो पैरासीटामोल से कैंसर ठीक हो जाएगा? हाँ, तो फिर सब बीमारी का एक ही इलाज फिर पैरासीटामोल करके उसमें लिखा जाता है, सब खाते उसको। लेकिन हर बीमारी के लिए क्या है? अलग अलग इलाज है, अलग अलग कोर्स है। यदि किसी पैरालिसिस हो गया, यदि उसको पैरासीटामोल दे दे, पैरासीटामोल बुखार की दवाई है, और उससे दे क्या उसका पैरालिसिस उसका लगभग ठीक हो जाएगा? फिर सारे लोग फिर क्या, सारा मेडिकल बंद हो जाता और सब पैरासीटामोल को क्या है खाते, और सब अपने इलाज को करवाते। तो आपकी प्रार्थना क्या है? पैरासीटामोल। और आपको चाहिए क्या? बड़ी बिल्डिंग, नौकरी, घर, सोना, ये वो संसार की आशीषें। मैंने आपको बताया पैरासीटामोल से आप बड़ी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, आपके बुखार और दर्द को ठीक कर सकता है। आपकी प्रार्थनाएं छोटी है, आपकी आवश्यकताएं छोटी है, आपके उसी के अनुसार से आपको क्या है, आपकी प्रार्थना के अनुसार से आपको क्या है, उस आशीषों को आप पाने के क्या हकदार है ना। मैंने आपको बताया था, आप कार के शोरूम के पास जा करके खड़े हो गए और लेके गए 4,000 5,000, और कार शोरूम के मालिक से कहे कि भैया मुझे क्या है ये कार को ले जाने दो, तो आपको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा आपको? आइए साहब ले जाइए इस कार को, बोलेगा? हाँ, क्या बोलेगा? हाँ, आपको पूछेगा आपको मालूम है ये कार की कीमत कितनी है? 10 लाख है बोले, और आप कितना पकड़ के आए? 4,000। तो कहां से फिर वो आशीष आपको मिलेगी? है ना? आप जांचिए आपकी प्रार्थनाएं कितनी। हालेलुया। आप मांग क्या रहे हैं? हालेलुया। आप एक खेत में बो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप क्या बहुत सारे खेतों को काट ले, क्या वो पॉसिबल है? आपने जहां जिस खेत में बीज बोया आप वहीं तो काटेंगे कि सारे पूरे गांव भर के खान को आप ही काट लेंगे? आपने बोए अपने खेत में और उम्मीद क्या कर पूरे गांव भर की आशीष मुझे मिल जाए। वो जैसा बोया उतनी आशीषों को, उतने खेतों में वो आशीषों को पाएगा। आप जितना बोया आप उतनी खेतों में आप आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति जितना वो उतनी आशीषों को पाएगा। तो हमारी प्रार्थना क्या है? एक छोटा सा क्या है, डोलो की टेबलेट है ना, पैरासीटामोल की टेबलेट, और मांगी हुई चीजें बड़ी बड़ी हैं। अरे जितनी बड़ी चीजें हैं आज आपको उतनी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। उतनी फास्टिंग की जरूरत है, अर्थात उपवास की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपको, आप दर्शन कब देंगे? जब आप पवित्रता में चलेंगे। हर प्रकार के पाप, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े का नाना प्रकार की बातों से आप क्या दूर रहेंगे, अपने आप को अलग रखेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, अपने आप को तैयार किए जाएंगे। आप संसार में देखेंगे जब संसार के लोग जब क्या है, जो उनके जिसकी उपासना करते हैं, क्या उनका बर्तन अलग होता है, उन बर्तनों में ला के वो खा पी लेते हैं, फिर उसी में वो भोग लगाते हैं या ले जाके उनको उनके लिए अलग कर दिया जाता है। आज वैसा ही यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के कुछ करें, तो आपको उस संसार से अलग होने की जरूरत है कि परमेश्वर का आप इस्तेमाल में लाया जा सके। संसार के पाप से आपको अलग होने की जरूरत है और परमेश्वर के साथ अपने समय को व्यतीत करने की जरूरत है। हालेलुया। तब आप उस दर्शनों को अपने लाइफ में देखिए, तब स्वर्गदूत आपके प्रार्थनाओं में इंटर करेगा, तब स्वर्गदूत कहेगा आपको ये करना है, तब परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तुमको ये करना है, तुम्हें इस प्रकार के कामों को करना है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे को हमें जानना है कि जितनी हमारी प्रार्थना है हम उतनी आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं अधिक रहेंगे, आप अधिक आशीषों को पाएंगे। यीशु मसीह भोर निकलने के पहले कई समय पहले वो जाकर के प्रार्थना किया था। हो सकता है 2 बजे रात से वो प्रार्थना करता रहा और चेले खोजते थे कहाँ गए, और तब यीशु मसीह को कहाँ थे, पहाड़ से उतरते हुए देखकर प्रार्थना करके हो गया लौट रहे। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना की जरूरत है, हालेलुया, पवित्रताई की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये हो जाए, हमारे लिए वो हो जाए, लेकिन जीवन में पाप, पवित्रताई नहीं। इसलिए मैंने कहा जब आप पवित्रताई से जीवन व्यतीत करेंगे और जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और इसके रिजल्ट को मैं क्या है देखने वाला हूँ, हालेलुया। और यदि आपके जीवन में यदि पाप होगा, आप प्रार्थना करेंगे तो आपको डाउट होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पता नहीं परमेश्वर इस प्रार्थना को उत्तर देगा या नहीं देगा, क्योंकि आपका विवेक आपको दोषी ठहरा है, हालेलुया। यदि आपका विवेक यदि सही है, आप कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे नहीं मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर की प्रार्थना को सुन लिया और उसका रिजल्ट मैं क्या है देखो, हालेलुया। इसलिए आपको पवित्रताई के साथ चलने की जरूरत है। इसलिए लिखा हुआ यिर्मयाह 33:3 में, तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर कठिन से कठिन बातों को तुझे बताऊं जिसे तू नहीं समझता, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती वचन में लिखा है कि हनन्याह ने कहा नहीं हमने इतने ही बेचन। इसलिए इफिसियों 6 अध्याय उसके 10 से 18 पद में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है निदान प्रभु और उसकी शक्ति के सामने बलवन्त बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बातों के इस पूरे दिन में उसका सामना कर सको। और फिर क्या लिखा है, सो सत्य से कमर कस कर, हालेलुया, सच्चाई से कमर कस कर लिखा हो। आपको सच्चाई से क्या कमर कसने की जरूरत है, हालेलुया, झूठ से नहीं लिखा, सच्चाई से कमर कस कर लिखा हो। हनन्याह सफीरा क्या कर, हाँ हमने पवित्रताई में आज लिखा है कि जिससे तुम शैतान के जलते तीरों को बुझा सको, हालेलुया। शैतान के जलते तीरों को बुझाना है मतलब आपको क्या करना, सच्चाई से कमर को कसना है, हालेलुया। यदि आप झूठ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब झूठ में जब आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, झूठ की आपकी आदत है, झूठ में आप चल रहे हैं, तो शैतान तो बोलेगा ये तो मेरा ही आदमी, चर्च जाने से क्या हो रहा है, आपके चर्च आने से कुछ नहीं होगा, हालेलुया, जब तक आप अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, हालेलुया। आपकी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भजनिता उसके 66 के 18 में लिखा, यदि मैं अनंत बातें मन में सोचता तो प्रभु मेरी, हालेलुया। आप कितना भी प्रार्थना करें, आप कितना भी चर्च जाए, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मत आए, ऐसा नहीं, आप आइए, प्रभु की उपस्थिति में आने से आपका लाइफ चेंज होगा, लेकिन आपको कोशिश करना है अपने लाइफ को, अपने जीवन को बदलने, हालेलुया। तब परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करके आपका जीवन बदले, हालेलुया। और आप विवेकानंद की तरह क्या है, आप खड़े रहेंगे, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, तो यीशु मसीह आके खड़ा हो जाएगा, वो आके चला भी जाएगा, आप नहीं बदल पाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और आप जब दिन और नम होंगे, प्रभु मेरे जीवन को बदल, तो प्रभु कहेगा ठीक है मैं तेरे जीवन को क्या बदलता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको पवित्र होना है, हालेलुया। लिखा सत्य से कमर कसो जिसे तुम शैतान के जलते तीरों को बुझा सको, हालेलुया। बाइबल बताती जब दुष्ट आत्मा, देखिए एक दुष्ट आत्मा एक दूसरे दुष्ट आत्मा से क्या कितना प्रेम रखते हैं। बाइबल बताती जब एक दुष्ट आत्मा किसी के जीवन में से निकलता है और व्यक्ति जब अपने जीवन में प्रार्थनाओं को नहीं बना के रखता, पवित्रताई को बना के नहीं रखता, क्यों दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आपको अटैक करते हैं, क्यों शैतान आपको अटैक, क्योंकि आप उसे अवसर देते हैं। और लिखा हुआ जब वो निकलता है अपने साथ क्या 7 और अन्य दुष्ट आत्माओं को लेकर के आ जाता है। तो एक तो था पहले निकल गया प्रार्थना के दौरान, लेकिन ये व्यक्ति जिसको छुटकारा मिला, ये क्या अपने आप को क्या संभाल करके नहीं रखा, पवित्रता ही नहीं है, प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है, वचन नहीं है, वही पुराना पाप। इसलिए मैंने पिछले टाइम आपको बताया यूहन्ना 5 अध्याय में 14 पद में यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी को क्या बोला, तू तो चंगा हो गया लेकिन फिर से पाप मत कर, कहीं ऐसा ना इससे भी भारी पति तुझ पर, हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति जब फ्री हो गया, आजाद हो गया, परमेश्वर से चंगाई दे दिया, परमेश्वर छुटकारा दे दिया, परमेश्वर ने आपको सारी बीमारी से क्या आजाद दे दिया, तो आपका काम क्या है, आप परमेश्वर के पास आए, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी जयकार करें, उसके सुसमाचार का आप क्या है सुनाएं। मरकुस 5 अध्याय में जब उस जिस व्यक्ति के अंदर 2000 शुद्ध आत्मा थी, यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया उस 2000 से अधिक दुष्ट आत्माओं से, और यीशु मसीह ने कहा तो किसी ने बताना, लेकिन वो क्या करता है, वो सारे दिक पुलिस में प्रचार करता था कि यीशु मसीह ने मेरे कैसा बड़े बड़े काम, हालेलुया, बताने लगा प्रभु ने मुझे छुड़ाया। मैं जो निर्वस्त्र रहता था, मैं जो पहाड़ों में जाता था, मैं जो जंगलों में जाता था, मुझे सांपों और बेड़ियों से बांधा जाता था,
बेड़ी और सांकलों को तोड़ तोड़ देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था, लेकिन यीशु मसीह ही है जिसने मुझे छुटकारा दिया। वो पूरे दिक्पुलिस में प्रचार कर दिया। हालेलुया। आज हमें चंगाई देता है, छुटकारा देता है, परमेश्वर आशीष से देता है। अब फ्री हो गए, हम आजाद हो बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, उस तकलीफों से। और फ्री होने के बाद हम क्या है, हम तो ठीक हो गए, हम तो चंगे हो गए। फिर वही पुराना जीवन, फिर जैसे चलते थे वैसे ही हम चल रहे। फिर वही, हम नहीं छोड़ेंगे झूठ को, हम नहीं छोड़ेंगे चोरी को, हम नहीं छोड़ेंगे बुराई को, हम नहीं छोड़ेंगे वो पुरानी जो आदतें जो बाप दादों से चला आता है। हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं, हम उसको कैसे त्याग कर सकते हैं? वो हमारे खून में है। तो खून में कौन है? आपके बाप दादों का आदत। अभी आपके खून में यीशु मसीह का खून क्या है? हालेलुया। जिस दिन आपके खून में यीशु मसीह का खून दौड़ेगा तो फिर वो बाप दादों का खून वहां से क्या है होगा? हालेलुया। फिर वो पाप आपके जीवन में नहीं होंगे, फिर आपके जीवन, आपके कार्य में क्या है? पवित्रता ही क्या दिखाई देगी। हालेलुया। तो आप नहीं बदलते, आप नहीं छोड़ते पुरानी आदत, पुरानी गंदगी जो बाप दादों से चला आता है। हम कैसे छोड़ेंगे? हम कैसे बुरी आदत निकालेंगे? तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है और फिर वह देखता है ये घर तो पवित्र नहीं है, ये घर तो शुद्ध नहीं, ये घर तो प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये घर तो प्रभु का भय नहीं मार रहा है, ये घर तो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहा है। वो निकलता है और फिर वो दुष्ट आत्मा साथ और अन्य दुष्ट आत्माओं को लेकर के आपके जीवन में आ जाता है। और लिखा है उसकी दशा पहले से और अधिक क्या बिगड़ जाती है। हालेलुया। देखिए, एक दुष्ट आत्मा दूसरे दुष्ट आत्मा से कितने प्रेम रखते हैं। हालेलुया। लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं, आप एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते, इंसानों से आप प्रेम नहीं रखते, एक व्यक्ति से प्रेम नहीं रखते, है ना। वो 7 लोगों को लेकर के आती, लेकिन जब आप भवन आते तो आप एक किसी नए आत्मा को लेकर के आप, मैं ही आऊंगा और मैं ही जाऊंगा, है ना, मैं ही आशीषों को पाऊंगा। वही आशीष को क्या है न पाए। फिर वही आए, दरी गर्म किए, फिर चले गए। फिर दूसरे संडे आए, यहाँ पे मेरा रजिस्ट्री है ना, पंखा के नीचे मेरा जगह है ना। मुझे मालूम आपको गर्मी लग रहा है ना, लेकिन मायने ये कितने भूखे और प्यासे आप परमेश्वर के वचन के। हालेलुया। तो यहाँ पे मेरा रजिस्ट्री जमीन है, यहाँ पे मैं बैठूंगा, यहाँ पे बैठूंगा और फिर दरी गर्म करके फिर क्या चले, लेकिन मैं किसी को नहीं लाऊंगा। लेकिन दुष्ट आत्माएं क्या करती, वो निकलती है और वो 7 लोगों को क्या लेकर के आ जाती। हालेलुया। लेकिन हम एक लोगों को नहीं लाते, एक नए आत्माओं को हम नहीं बचाते। तो परमेश्वर देखते हैं इसके जीवन में कोई परिवर्तन, कोई चीज नहीं। हालेलुया। देखिए, जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। आप जवान होंगे परमेश्वर के कामों को देखिए। आत्मिक जीवन में आपको जवान, आपकी प्रार्थना बढ़ना चाहिए, आपकी प्रार्थना में जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना भी करते हैं तो उसमें क्या है, उसमें सर दर्द, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर दे, मैं तेरे लिए क्या मदद मारूं, बोले करते नहीं करते। मैं इतना दिन उपवास करूंगा, आप मेरे कैसा, मतलब परमेश्वर को क्या करे, घूस दे रहे हैं, करते नहीं करते, है ना। जब किसी, है ना, अधिकारी को जब बात करने जाते हैं, और जब बात करने जाते हैं, जब आपका काम नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, टेबल के नीचे से फिर लो ना साहब, थोड़ा चाय पानी के लिए ले लेना, और मेरा ये काम क्या है करवा। और भी बोलते चल मिल रहा है पॉकेट में, ऐसे तो सैलरी मिल रहा है सरकार का और पॉकेट में मिल जा रहा है कुछ पैसा, तो क्या है, तो टेबल के नीचे कुछ पैसा ले लेते, या फिर बोलता पार्ट फिल्म क्या है छोड़ देना। तो आप भी जब आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, घूस के साथ आ रहे हैं, सही मन से नहीं, क्योंकि पाप के कारण वो आशीष से आपको मिल नहीं रही, तो घूस के साथ आ, वो आप मेरे लिए ऐसा कर दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मैं ये मदद मांग, मैं ये कर लूंगा, वो मैं ये नहीं करूंगा, आप मदद मत मानिए, मदद अच्छी बात है। उसके बहाने कम सब सुधर करके प्रार्थना तो उस समय कर लेंगे, हमेशा नहीं करते, कम से कम उस समय तो कर लेंगे। हालेलुया। तो अब आ भी रहे तो घूस के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। जब कोई बड़े व्यक्ति को जब डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तो 500 उसका अपॉइंटमेंट है, तो क्या है, वो 1000 देगा कि पहले उसको क्या है अंदर डॉक्टर से मिलने के लिए क्या है दिया जाए। तो डॉक्टर भी बोलता है ना, एक ही पेशेंट है, लेकिन एक ही पेशेंट के बदले मुझे क्या 500 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 500 फीस, तो चलो उसी को पहले मैं क्या है चेक कर लेता हूँ। लेकिन परमेश्वर ऐसा घूस से प्रसन्न होने वाला नहीं है। हालेलुया। वो आपके मनों को देखता है, आपके हृदय को देखता है। बाइबल बताता है हृदय और मन को परखने वाला परमेश्वर मैं। हालेलुया। घूस से प्रसन्न है, उसे भी मालूम है ना कि आप कैसे चाल चल रहे हैं, किस प्रकार चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब बिलाम जो है, जब उस इजरायली को श्राप देने के लिए गया
तो बाइबल बताती गधी जो है सड़क में चल रहा था, वो क्या पेड़ में चला गया। पेड़ से क्या है, वो जाकर दीवार पे धंस गया, फिर जाकर के बैठ गया। और तब लिखा हुआ है यहोवा ने क्या है, गधी के मुंह को खोल दिया। और गधी का क्या बात है, तूने मुझे 3 बार क्यों मारा? तब बिलाम कहता है तू सीधी चाल क्यों नहीं चलती? तब गधी क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिसपे तू बचपन से चढ़ करके आ रहा है? और तब लिखा हुआ है स्वर्गदूत उसके सामने खड़े होता है और कहता है कि तू मेरी सामने टेढ़ी चाल चलता, मैं तुझे मार देता लेकिन इस गधी को छोड़ देता। देखिए एक बिलाम जो है, परमेश्वर मैं तुझे मार देता है, इस गधी को छोड़। मतलब गधी बुद्धिमान है और इंसान क्या है, तू मेरी सामने टेढ़ी चाल चलता है। परमेश्वर आपके एक चाल चलन को जानता है। हालेलुया। आप कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार, किस मंशा से आ रहे हैं? हालेलुया। किस मंशा से आप प्रार्थना कर रहे हैं? इसलिए जब तकलीफें रहती, बहुत हालेलुया, बहुत प्रेज लॉर्ड, चिल्ला करके, रो करके, है ना, ऐसा प्रार्थना करते हैं रात जग करके कि इससे बड़ा धार्मिक है पृथ्वी पर कोई नहीं, इससे बड़ा पवित्र कोई नहीं, इससे बड़ा भक्तिवान व्यक्ति कोई नहीं इस पृथ्वी पर, इससे बड़ा क्या है, आप बोलना चाहिए कि परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं। और जब तकलीफें दूर हो जाने से क्या होता है, कौन परमेश्वर हम क्या नहीं जानते, कौन नहीं हुआ परमेश्वर, कौन यीशु मसीह हम नहीं। जब तकलीफें आएंगे फिर हम दौड़ ले पर, लेकिन हमारा जीवन ऐसा ना हो। हालेलुया। हमें समय, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना के साथ क्या है, हमारा जीवन में पवित्रताई के साथ हमें जीवन व्यतीत करना है। बाइबल बताती पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के प्रेरित काम 3 अध्याय में, लेकिन प्रार्थना करने जा रहे थे, वहां पे एक जन पता लगा क्या रास्ते में शिफा को पाए, चंगाई को पाए। हालेलुया। तो हम कुछ मांगने के लिए नहीं, लेकिन प्रार्थना करने, उसके पास समय था, स्पेशल समय था परमेश्वर के लिए। हालेलुया। स्पेशल टाइम था कि हर शाम को परमेश्वर के भवन जाना, प्रार्थना करना। स्पेशल अलग सारे कामों से अलग समय निकाले। क्या आज हम परमेश्वर को ऐसा स्पेशल समय निकालते कि हमें परमेश्वर के भवन जाना है प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के पास जाना है प्रार्थना के लिए? जब आप स्पेशल टाइम परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर भी आपको स्पेशल। हालेलुया। स्पेशल समय था उसके पास परमेश्वर के पास जाने की। ये नहीं कि चंगा करने जा रहा हूँ लगेगा, ऐसा नहीं। स्पेशल टाइम था, परमेश्वर के पास जाना है, मुझे उस समय प्रार्थना करना है। और परमेश्वर ने उसकी जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम। हालेलुया। आज आपके पास भी समय होना चाहिए, स्पेशल समय के परमेश्वर के पास मुझे जाना होगा, उसके निकटता में जाना है। हालेलुया। कई जगह जाने के लिए समय, लेकिन प्रभु के पास जाने के लिए हमारे पास समय। इसलिए बैल अपने मालिक को, गधा अपने शरणी को पहचानता, लेकिन प्रभु के लोग मुझे नहीं, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। हालेलुया। आज हमारे पास समय होना चाहिए, स्पेशल टाइम। हालेलुया। दाऊद कहता प्रति भोर को मेरी आवाज मुझे सुनाई दी। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा जवान दर्शन देगा। आपको आत्मिक, आप बूढ़े हो गए वो मायने नहीं रखता शरीर में, लेकिन आत्मिक रीति से आपको जवान होना है। हालेलुया। आत्मिक रीति से परमेश्वर पे एक्टिव होना है, आत्मिक रीति से आपको तंदुरुस्त होना है, तब आप परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। मायने नहीं रखता आप कितने साल के बूढ़े। मैंने आपको बताया 80 साल का मूसा था, परमेश्वर ने 80 साल में उसे दर्शन दिया। हालेलुया। कि मेरे लोगों को आजाद कर। हालेलुया। इसलिए आप बूढ़े हो गए वो मायने नहीं रखता, आप प्रभु में अभी भी जवान हैं और आप अपने आप में क्या है, आप परमेश्वर के बेटे बेटे जब खड़े होंगे, स्थिर होंगे, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल में लाएगा। हालेलुया। और जो सोया वो खोया। हालेलुया। सोए तो क्या हो गया, तो यहाँ भी अभी सोए तो सब खोए। हालेलुया। ये वचन को खोए, है ना। तो शैतान नहीं चाहता कि ये परमेश्वर प्रकाशन आपके हृदय में जाए, आपके दिमाग में जाए, इसलिए आपको सुला देता है। उसे कूलर बंद कर दिए कि आप सोए मत कर। हालेलुया। कूलर पंखा चलेगा तो आप सोएंगे, गर्मी में थोड़ा सा दुख उठा लेंगे तो क्या होगा, पसीना पोंछ के। कम से कम ये वचन आपके जीवन को क्या है, सुधार तो लेगा, यही आप सुधरना चाहेंगे। हालेलुया। अब कूलर चलेगा चारों तरफ से तो फिर क्या है, फिर आप सोएंगे और सोएंगे तो फिर सब खोया फिर। हालेलुया। सारा वचन चला गया। हालेलुया। अभी कुछ लोग इतने गर्मी में सो रहे हैं और कूलर चल जाए तो फिर थोड़ा बेच के सो जाएंगे। हालेलुया। उठाने से भी नहीं उठेंगे, पानी भी डाल दो तो भी नहीं उठेंगे। हालेलुया। इसलिए जो सोया वो क्या है, कोई आत्मिक जन में जो सोए वो क्या है, हालेलुया। जो जागेंगे वो क्या है, यीशु मसीह के साथ क्या है, चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना के लिए आपके पास स्पेशल समय, प्रार्थना के लिए टाइम निकालो।
हालेलुया। प्रार्थना के लिए आप परमेश्वर के पास जाओ। हालेलुया। इसलिए भटकों ने यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा तुमको पवित्र आत्मा से भरूंगा। 500 लोग थे जिनको जब बोला, 500 में से 120 लोग रुके, 380 लोग सबके सबके अरे मेरा काम है, मेरा ये है वो है, बहुत सारी चीजों में गए, वो चले गए। 120 लोग जो है वो पवित्र आत्मा से भरे। तो काम 2 अध्याय में। हालेलुया। सब 380 चले गए, मतलब आधे से ज्यादा लोग चले गए। हालेलुया। अब यहाँ बैठे कितने लोग सो रहे हैं और कितने लोग जाग रहे हैं, वो आपके ऊपर है। हालेलुया। कितने आप बढ़ेंगे और कितने क्या है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मुझे ये लाना है, मुझे खेत देखना है, मुझे बाड़ी देखना है, मुझे नौकरी में जाना है, मुझे लड़की देखना है, मुझे लड़का देखना है, मुझे ये पाना है, मुझे घर पाना है, ये पाना। आप उसी में खोएंगे तो क्या होगा, सो जाएंगे। हालेलुया। और जो जागेंगे वो क्या है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, उस आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कि जवान जो है दर्शन दे, आत्मिक जीवन में आप जवान रहेंगे, जागृत रहेंगे, आप दर्शनों को पाएंगे। इसलिए आपको पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करना है। लेकिन सत्य से जब आप कमर कसेंगे तब आप शैतान की जल्दी दिल को बुझाएंगे। हालेलुया। झूठ में चलेंगे, झूठ में जीवन व्यतीत करेंगे, झूठ बोलते रहेंगे तो शैतान बोलेंगे ये मेरा ही आदमी है, ये तो मेरा ही दोस्त है, बोलने दो झूठ, उसको चर्च जाने से कुछ नहीं होता, झूठ बोलने दो, है ना। मैं कभी भी उसके घर पे जा सकता हूँ। मैंने आपको बताया था जब आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, आप शैतान को निमंत्रण काट देते, आइए शैतान महाशय जी आपका इन्विटेशन है, आपको आमंत्रित है। अब वो बोलता ठीक है आऊंगा कभी, कोई भी टाइम क्या है आऊंगा। आप जब पाप करते हैं वो बोलता ठीक है मैं कभी भी आऊंगा तुम्हारे घर। और जब आप पाप नहीं करते तो आप क्या है, उस निमंत्रण कार्ड को आप क्या है, कैंसिल करते हैं। हालेलुया। वो आपके जीवन में नहीं आ सकता। हालेलुया। आपका संबंध जब परमेश्वर से रहेगा, अय्यूब प्रति भोर को परमेश्वर के पास जाता था और बलिदान चढ़ाता। शैतान को परमेश्वर जो है बोलता है तू मेरे दास अय्यूब को देख रहा है, उसके जैसा सीधा खरा बुराई से दूर रहने वाले, मेरा भय मानने वाला व्यक्ति कोई। तो शैतान क्या बोलता, तूने उसके घर के जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा तूने बांधा। हालेलुया। शैतान अय्यूब की गवाही दे रहा है, तूने उसके घर के और जो कुछ उसका है तूने बाड़ा बांधा, इसलिए मैं उसे छू नहीं पा रहा हूँ। उस बाड़े को हटा फिर मैं देख कैसे उसे बर्बाद करता हूँ। हालेलुया। वो अपने बाड़े को बांध कर रखा था कि शैतान उसके लाइफ, उसके परिवार को एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। आप बाड़े को बांध के रखेंगे तो क्या है, शैतान घुस नहीं पाया, खोल के रखेंगे शैतान घुसेगा और आपके जीवन को बेमानी पहुंचाएगा। हालेलुया। आइए बस प्रत्येक अपने आप जीवन के कर्ता सेनाओं की यहोवा परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपकी निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपका वचन से सच्चा है, विश्वास योग्य और हजारों मोहरों से भी बढ़ करके है। आपने इन वचनों के द्वारा हमारे बंद में फंसी सर की मंदा को परमेश्वर हर एक को परोसा और हर एक खा करके तृप्त हुए, आनंदित हुए, हर्षित हुए। सो आपके देश से धन्यवाद देते, हर एक को ब्लेस कर आशीषित कर, हर एक इन वचनों के अनुसार से पवित्रता का जीवन दे, हर एक इन वचनों के अनुसार से प्रार्थना के जीवन दे, अपने भय में चला, पवित्रता में चला, अपने आज्ञाकारिता के जीवन दे कि हर एक लोग दृढ़ हो, स्थिर हो और आपकी महिमा में से के जीवन के द्वारा उसके दया कर तरस करूँ कर परमेश्वर के जीवन को देह प्राण को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा कार्य करके हर पवित्रताई से प्रार्थना में जीवन में जीवन व्यतीत कर सके, जिससे आदमी जीवन में जवान हो सके, दृढ़ हो सके, स्थिर हो सके और आपकी महिमा में जीवन उसकी हर ताकत दुष्ट तमाम खत्म हो जाए, अंधकार की सारी ताकतें बंधन पड़ जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए। बातों को हमने नहीं माना उसे सारा आदर महिमा इस लाल यीशु के नाम से आमीन।